वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो हम देखेंगे वो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, सही है। वन सेकेंड। ओके। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है फ्रॉम लेसन वन जो है पार्टनरशिप पर, ठीक है। उस लेसन से जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता था वही हम लोग देखेंगे। देखो, ये लेसन वन का जो सीरीज होगा नियर अबाउट 4 वीडियो का होगा। एवरी वीडियो में ट्राई करूंगा 15 क्वेश्चन निकालने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो। The partnership, the person who have entered into partnership are individually known as, क्या करना होता है, पार्टनर्स, एसोसिएशन, फॉर्म और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, पार्टनर्स। ठीक है, द पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअल नोन एज पार्टनर्स। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में भी, जो एग्रीमेंट होगा पार्टनरशिप का वो इधर ऑरल, रिटन, बोथ और नन ऑफ दिस है ना। जो एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप वो क्या हो सकता है, आइदर ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे ऑरल एंड रिटन बोथ हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम अलाउ कितना आता है, 50 होता है। इसको इस रूल को याद रखना, मैक्सिमम कितना होता है, 50 होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउ इन पार्टनरशिप फॉर्म, मिनिमम कितना होता है, 2 होता है। प्लीज याद रखना। अब ध्यान से रखना। नेक्स्ट फिफ्थ, which of the following is a characteristics of partnership firm आर, पार्टनरशिप फर्म का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। नंबर वन देखना, टू और मोर पर्सन आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एग्रीमेंट, ये सही है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन फिक्स रेशियो, ये भी सही है। Business is carried by all or any of them acting for all a reason, ये भी सही है। मतलब हमारा यहाँ पे तीनों सही है, तो इस मामले में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ का ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म एक्सेप्ट, तो इन चारों में से कोई एक नहीं है। इन चारों में से कोई एक नहीं है, वो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पार्टनरशिप के एटलीस्ट दो चाहिए, तो ये सही है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, सही है। आइदर ये रिटर्न हो सकता है या ऑरल हो सकता है, ये हमने पढ़ चुका है। इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में रखते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर सम बिजनेस, पार्टनर एग्रीमेंट चाहिए। अब तुम बोल सकते सर ये नंबर थर्ड भी तो सही है, नंबर थर्ड रॉन्ग। नंबर थर्ड क्या है, रॉन्ग। इक्वल शेयरिंग एंड प्रॉफिट और लॉस कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। ये कब होता है, ये कब होता है, जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं होता है। जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तभी इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। नहीं तो जो भी एग्रीड रेशियो है, जो भी एग्रीड रेशियो है उसी से ही होगा। लेट्स सपोज मैंने एग्री किया 2:1, तो 2:1 में होगा। अगर तुमने बोला 5:4, 5:4 होगा तुम्हारे बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ध्यान से, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द रिलेशन, okay, the relation of partnership arise from death and not from status। तो आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप अराइज, किससे अराइज होता है, बिजनेस से, स्टैट्यूट से, कॉन्ट्रैक्ट से या कंसिडरेशन से। ये ना, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, क्या से, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर 8 देखते हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर, किसमें बांटते हैं, कैपिटल रेशियो, इक्वल रेशियो, इन अ रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड बिजनेस, अकॉर्डिंग टू मैनेजर एबिलिटी ऑफ बिजनेस। अभी बताया था, जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, जो कि प्रॉफिट है वो हमेशा इक्वली बटेगा। क्या बता, इक्वली बटता है, हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट और लोन कितना मिलता है, इंटरेस्ट लोन कितना मिलता है, इंटरेस्ट और लोन के लिए हमारा फिक्स जो रेट है वो है 6%। वो कितना परसेंट है, 6%, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है, तो मानते पार्टनरशिप डीड है और बोल के रखा 10%, इस मामले में हमें 10% ही देना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, in the partner who provide capital and share profit and loss in partnership business but does not take active part,
इनर मैनेजमेंट, मतलब हमें हमने पढ़ा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था, सही है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था। बीएससी में भी है, आई गेस, बीएससी में है। तो उसमें ऐसा कौन सा पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट लेता है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है? जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें वो पार्ट नहीं लेता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लीपिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हुज एक्टिव पार्टनर, जो बिजनेस में काम करता है। स्लीपिंग पार्टनर जो सिर्फ बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करता, लेकिन क्या होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटता है। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जिसका हम नाम रिवील नहीं करते। क्लियर हो गया? और लिमिटेड एलएलपी था, हम लोग था लिमिटेड पार्टनर जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ठीक है। पिक आउट ऑड वर्ड, जो ऑड वर्ड है जो अजीब है इसमें से, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और सैलरी टू पार्टनर। इनमें से ऑड वन क्या है? देखो, इसमें से बहुत सिंपल है। जो ऑड वन है एकदम एकदम जस्ट सिंपली सोचो, तो सिंपली सोचो ऑड वन क्या हो सकता है। ठीक है, अब सोचो ऑड वन क्या होगा। मान लेते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, लेट्स सपोज पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस मामले में क्या होगा? इस मामले में इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। सैलरी टू पार्टनर मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स मिलेगा, हाँ, कितना मिलेगा बताया था? 6% मिलेगा। मतलब ये तीनों एक ही कैटेगरी गिरते हैं और ये एक कैटेगरी का नहीं है अगर पार्टनरशिप नहीं है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तुम्हें इस तरह से सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, when there is no partnership deed, the partners are entitled to which of the following? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा नहीं, अभी बताया था इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयर रेशियो कैपिटल नहीं होता है, क्या होता है? इक्वली होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी बताया था, इंटरेस्ट लोन मिलेगा। कमीशन भी नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? सी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा ये ऐसे सही नहीं है? देखते हैं। ऑल पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये पूरा परफेक्ट सही है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ए माइनर को हम पार्टनर तभी ला सकते हैं, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ पार्टनरशिप का जो बेनिफिट्स मिलेगा उसके लिए। ये सही है। ठीक है। अ स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट अलाउड टू स्लीप ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द पार्टनर। देखो सुनने में कुछ अजीब लगे ना, तो यही आंसर क्या है? यही आंसर रॉन्ग। ठीक है। When only partners capital account is maintained, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। When only partners capital account is maintained, all the adjustment are made in। When only partners capital account था, से मतलब याद है हम लोग जो कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट उसका दो टाइप था, एक था फिक्स्ड और एक था फ्लैक्चुएटिंग। सही है ना? फिक्स में कितना अकाउंट बनता था? दो बनता था, एक है करेंट अकाउंट और एक था कैपिटल अकाउंट। और फ्लैक्चुएट में कितना बनता था? सिर्फ एक ही, वो है कैपिटल अकाउंट। अब बोला है ओनली व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये फ्लैक्चुएटिंग का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? फ्लैक्चुएटिंग का बात कर रहे हैं। इज मेंटेन ऑल द एडजस्टमेंट, कहा और जितना भी एडजस्टमेंट है वो कौन सा अकाउंट में लिखा जाता है? तो एल देखो ये फ्लैक्चुएटिंग का बात कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट खुल रहा है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। उसका आंसर क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो if sorry, partners current account are open when the capital account are, अभी बताया ना करंट अकाउंट का फुल तरीका कब होता है? ये फिक्स्ड में। इससे क्या होगा? फिक्स्ड। ठीक है। पिक ऑड वन आउट, पिक ऑड वन आउट में नंबर वन इंटरनल कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पे दुविधा हो गया, बिकॉज अगर अगर पार्टनरशिप डेट नहीं होता है, अगर मैं देखूं तो ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है और ये भी नहीं मिलता है, तो ऑड वन तो हुआ नहीं। तो मतलब ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर एक चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी पार्टनर्स को मिलता है, कमीशन जो पार्टनर्स को मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स देते हैं, तो यही ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ,
जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो किससे क्रिएट किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या है, इंटरेस्ट कैपिटल आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है, रेम्युनरेशन आता है तो आता है, मतलब ये तीनों ही आता है तो ऑल ऑफ अबव। अब याद है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, लेट्स सपोज पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, तो इंटरनल कैपिटल आता है यहाँ पे, आईओसी आता है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है यहाँ पे, सही है ना। रेमुनेशन मतलब सैलरी वगैरह आता है तो सब आता है ना यहाँ पे, आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ 17 क्वेश्चन है और 4 वीडियो में पूरा एमसीक्यू जितना पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं यहाँ पे आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।